भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। यह तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिर भी नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी
शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आ तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। आज 3 बजे हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ, उस मीटिंग में ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूँ। अभी हम आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं, मान साहब, आतिशी जी और संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में, और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों ने वोट, जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए, सबने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सबने, जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है।
तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर रहा है ना, ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मैं मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से, प्रवेश वर्मा मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा। मैं नहीं मानता किसी को। और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें खुशी है चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं होने दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी ज़रूरत है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे सख्त एक्शन लेगा। आप कुछ ऐड करना? सर किस तरह का एक्शन आपने, जो लोकल डीईओ है उनके खिलाफ क्या एक्शन सीख किया है? हमने एक्शन सीख किया है कि लोकल डीईओ और लोकल ईआरओ को सस्पेंड किया जाए और उनको वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि दोनों, कल हमने लोकल डीईओ को और ईआरओ को कल 2 बजे या 3 बजे हमने एप्लीकेशन दी थी कि खुलेआम जॉब कैंप चल रहे हैं, खुलेआम ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी हिम्मत ही नहीं एक्शन लेने की।